जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर पहला है कि चूफाट नृत्य किस राज्य में होता है। तो चूफाट नृत्य जो है सिक्किम में होता है। और सिक्किम में अन्य नृत्य की बात करते हैं तो सिकमारी, स्नो लायन, खुखरी और भूटिया और याछम सिक्किम के नृत्य हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल में बित्रा और गंभीरा होता है। उत्तराखंड में छोलिया और चंचरी होता है। हरियाणा में गुग्गा और लूर, धमाल और खोरिया होता है। त्रिपुरा में होजागिरी और संगराई होता है। महाराष्ट्र में कोजागिरी होता है। नागालैंड में कुकी, मोड़से और तितली और जेलियांग नृत्य किया जाता है। और मिजोरम में चेराव, खुल्लम, चेलम और खानटम। लम और टम लगा रहेगा तो वह मिजोरम से ही संबंधित होगा। मणिपुर की बात करते हैं तो ठांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलोम मणिपुर के नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में तापू, पोपीर, चालो, वांचो मणिपुर के नृत्य अरुणाचल प्रदेश के नृत्य। और मेघालय में लाहो, नोमकरी, वांगला, बेहतीन कलम, सादसुक मेघालय के नृत्य हैं। असम में झुमुरा, बगरुम्बा, खेल गोपाल, बिहू, कानोई, होबजा नाई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो नागालैंड में प्रदान किया जाता है। तमिलनाडु के पुरस्कार की बात करते हैं तो कल्लैमणि पुरस्कार और पुहार तमिलनाडु के पुरस्कार है। मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व 1992 में स्टार्ट हुआ था और कालिदास सम्मान 1980 में स्टार्ट हुआ था। तानसेन संगीत समारोह और इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। वहीं पर कर्नाटका में जनकचारी पुरस्कार कर्नाटका में दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में नंदी पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में देवदास और स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। और वहीं पे शास्त्रीय नृत्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो अभिनंदन सरोजा को मिला है। यह भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें पद्म भूषण भी 2013 में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है। तो फोडोंग मठ सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम में रूमटेक और लिंगडम मठ भी स्थित है। वहीं पे तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और माइड्रोलिंग मठ जो है उत्तराखंड में स्थित है। तबो मठ और की गोम्फा नाको मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बैलकुंपा जो है इसे ही नाम ड्रोलिंग मठ भी कहा जाता है, यह कर्नाटका में स्थित है। वहीं पे धूम मठ जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अलची गुम्पा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में स्थित है। और हेमिस और टीकसे मठ लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिम्स्टेक के सदस्यों के क्या नाम है। तो बिम्स्टेक के सदस्यों के नाम है भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश। ये सारे देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। और वहीं पे बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ढाका में और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणापत्र से हुआ था। और बिम्स्टेक का मूल सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें शुरुआत में केवल 4 ही सदस्य थे और 2004 में नेपाल और भूटान भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। यूएन द्वारा 11 दिसंबर 2014 को यह पारित हुआ था। यह यूएन में पारित होने वाला सबसे कम दिन में पारित होने वाला था और सबसे पहली बार सेलिब्रेट 21 जून 2015 को हुआ था। उस समय इसकी थीम सद्भाव और शांति के लिए योग इसकी थीम थी। वहीं पे 2025 में इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम है। योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं पे 22 जून को इंटरनेशनल वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और झंडा दिवस भी 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.3 मीटर होती है और गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। वहीं पे मैदान की माप की बात करते हैं तो उसकी लंबाई 90 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर तक होती है। मैच की बात करते हैं तो 90 मिनट का होता है। इसमें 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 45 मिनट होता है और बढ़ाना होगा मैच को तो 30 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वहीं पे फीफा की स्थापना की बात करते हैं तो 1904 में FIFA की स्थापना 1904 में पेरिस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा जो है इसे स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय स्थित है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है इसकी स्थापना 1937 में हुआ था और भारत फीफा में शामिल 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। तो माइक टाइसन इसके लेखक हैं।
मैथ्यू हेडेन की पुस्तक की बात करते हैं तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड है। मोहम्मद अली की बात करते हैं पुस्तक की तो द साउल ऑफ बटरफ्लाई है। केविन पीटसन की पुस्तक की बात करते हैं तो क्रॉसिंग द बॉन्डे है। क्रिस गेल की पुस्तक की बात करते हैं तो क्रिस सिक्स मशीन है। और डेविड वेकहोम की पुस्तक बोथ फीट ऑन द ग्राउंड है। सेनमॉन की पुस्तक नो स्प्रिन है। और एडम गिल क्रिस्ट की पुस्तक थ्रू क्लेम्स है। और रिंकी पोंटिंग की पुस्तक एट द क्लोज ऑफ प्ले है। और रोनाल्डो की पुस्तक मोमेंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुस्तक है। और वहीं पे टाइगर वुड्स की पुस्तक हाउ आई प्ले गोल्फ है। और एड्यूस साइमंड्स रो ऑन द राइज इसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है तो आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं पे आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है जिन्हें एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आर्टिकल 78 जो है पीएम के कर्तव्यों की चर्चा है। आर्टिकल 77 जो है राष्ट्रपति के नाम से कार्य और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह आर्टिकल 75 के सी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रपति खालिस्तान करता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थे तो इंदिरा गांधी थी। और टोटल 4 लोग प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बने। फिर किसी सदन में ये प्रधानमंत्री जो कभी सदन में नहीं गए तो चौधरी चरण सिंह कभी भी सदन में नहीं गए थे। वहीं पे प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहा जाता है तो प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज से टोटल 7 प्रधानमंत्री हुए हैं। वहीं पे युवा पीएम किन्हें कहा जाता है तो युवा पीएम राजीव गांधी को कहा जाता है। और बुजुर्ग पीएम जो है मोरारजी देसाई को कहा जाता है। युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है। वहीं पे पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। और यूएसए जाने वाले पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1949 में यूएसए गए थे। और वहीं पे मोदी जी जो थे 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे यूएसए जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। वहीं पर अरविंद घोष ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था कांग्रेस को। और लाला लाजपत राय ने शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। और कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है यह बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। और डफरिन ने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस को कहा। वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस को। क्वेश्चन नंबर 12 कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1893-94 में किया था। छत्रपति शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्हें लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। वहीं पे वी सिरोल ने कहा कि भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा था। और उनके समाचार पत्रों की बात करते हैं तो मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखे 1881 में लिखे थे। 2 जनवरी 1881 को लिखे थे। वहीं पे जो केसरी पत्र समाचार पत्र इसे मराठी भाषा में लिखे थे 4 जनवरी 1881 में लिखे थे। और इनकी प्रमुख बुक की बात करते हैं तो आर्कटिज होम ऑफ वेदांस और गीता रहस्य। यह जो गीता रहस्य पुस्तक है इसे इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। 1908 से 1914 ईस्वी के बीच में लिखा था। होम रूल लीग चलाया तो बाल गंगाधर तिलक ने ही चलाया था। बेलगांव कर्नाटक में चलाया था। और 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। लाठी क्लब की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में गणेश अयंगर और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के खोला था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1923 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था तो लखनऊ में हुआ था। इसमें अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और वहीं पे सचिव NG रंगा थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्थापना हुई थी। और महासचिव SV घाटे बने थे। और अवध किसान सभा 1920 में स्थापना हुई थी और बाबा रामचंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 13 जुलाई 1905 को दिए थे। और बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा 19 से 20 जुलाई 1905 में हुआ था। और इसका विरोध 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। और अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। वहीं पे उष्णकटिबंधीय वन जो है ये केरल में पाए जाते हैं। शंकु वन जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और कुछ वनस्पति जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैंग्रोव स्थलों का मिलान करना था तो इसमें
कोरिंगा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, और वेम्बनाड जो है केरला में स्थित है, और पुलिकट जो है तमिलनाडु में स्थित है, विक्रोली जो है महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं पे सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, और मैंग्रोव वन में राइजोफोरस प्रजाति पाई जाती है। मैंग्रोव वनों में वृद्धि सर्वाधिक हुआ है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, और दूसरे नंबर पर फिर कोरिंगा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई थी? तो 18वीं क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई थी, और यह वन रिपोर्ट जो है ये पहले आई रिपोर्ट 1987 में। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट आती है, और ये जो 18वीं रिपोर्ट आई है इसकी प्रमुख आंकड़ों की बात करते हैं तो वनावरण में 21.76% है, और वृक्ष आवरण 3.41% है। टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 25.17% है, और टोटल एरिया की बात करते हैं तो 8,27,367 किलोमीटर एरिया है, और 2021 से वृद्धि 1445 हुई है। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक हुई है, 684 किलोमीटर स्क्वायर है, और केवल वनावरण में मिजोरम है। वहीं पे क्षेत्रफल में वन और वृक्ष में एमपी है, क्षेत्रफल में एमपी ही होगा। वनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र में लक्षद्वीप आएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे उपजाऊ मृदा है, और सबसे ज़्यादा हिस्से पर यह पाई भी जाती है, 43% हिस्से पाई जाती है, और पुरानी जलोढ़ को बांगर और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। वहीं पे नाइट्रोजन की और ह्यूमस की कमी होती है इसके अंतर्गत, और प्रमुख फसल इसमें जो उपज जाती है धान, गेहूँ और मक्का है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं यह है। वहीं पे स्वतंत्रता के समय जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, और वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है IMF के अनुसार। वहीं पे एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। जीएनपी जो है इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDPFC जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। GDFCF ग्रोस इसका फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की गई थी। इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था, लेकिन इसने गणना 1955 से शुरू किया। वहीं पर स्वतंत्र भारत में पहली बार गणना 1948 से 1949 में वाणिज्य मंत्रालय ने किया था। वर्तमान में NSO करता है। 2019 में जनगणना CSO और NSSO को मिला करके NSO बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, तो पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं पे धन निष्कासन के सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, और इसे इन्होंने लंदन में पब्लिश हुई थी। 1901 में यह पुस्तक पब्लिश हुई थी, और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की तो 20 रुपये बताए थे, और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया बताई थी 1867 से 68 में। और VKR राव जो है इन्होंने पहले वैज्ञानिक गणना किया 1931-32 में गणना किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2005 में शुरू किया गया था, और NUHM जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये 2013 में चालू किया गया था। वहीं पे PM जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वो भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती तो दूरी है। वहीं पे जो वेग है, वेग जो है विस्थापन बटा के समय को वेग कहते हैं। विस्थापन जो है इसे D से डिनोट करते हैं, और समय को T से दर्शाते हैं। और वेग जो है ये 0 ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है। और वहीं पे सदिश राशि की बात करते हैं तो इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, विस्थापन, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता है। और अदिश राशि की बात करते हैं तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आयतन, तापमान, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पोटेशियम की परमाणु शक्ति 19 है, और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका परमाणु क्रमांक 19 है, और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए
ए माइनस जेड करते हैं, यानी कि इसमें से जो ए है इसे परमाणु भार कहते हैं और जो जेड है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर 20 आएगा, यही जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है तो आर्थ्रोपोडा होता है। इसके अंतर्गत टोटल 10 लाख प्रजातियां आती हैं, जिससे एग्जाम्पल में तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर और तितली होते हैं। इनमें जो जानवर होते हैं इनके धड़ टोटल 3 भागों में बटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं? तो 3 कोष्ठीय हृदय मेढक में होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 1 नीले होते हैं। और मनुष्य में बात करते हैं तो 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। चमगादड़, चिड़िया, कंगारू में टोटल 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। मधुमक्खी में 5 होते हैं, कॉकरोच में 13 होते हैं, उभयचर में या फिर सरीसृप में 3 होते हैं। इसके अपवाद में बात करते हैं तो मगरमच्छ इसका एक अपवाद है, जिसके अंतर्गत हृदय कोष्ठक की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शस्त्र रामानुजा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन को किया गया है। यह 32 वर्ष के कम नर्तज्ञ को दिया जाता है और यह 2005 से शुरू हुआ था शस्त्र रामानुजा पुरस्कार। और 2025 में यह अवार्ड 2025 के प्रमुख अवार्ड की बात करते हैं तो प्रीतिजीकर पुरस्कार जो है लियू जिया कुन को मिला है, जो कि चीन की रहने वाली है। वहीं पे महाराष्ट्र भूषण राम सुतार को मिला हुआ है और रामसर पुरस्कार जयश्री को मिला हुआ है। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 आरबीआई को मिला है। और गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो है दलाई लामा को मिला है। जो दलाई लामा है इन्हें भारत में एंट्री 1951 में किए थे और नोबेल पुरस्कार 1989 मिला है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पिछले ईयर मिला था। वहीं पे प्रवासी भारतीय पुरस्कार जो है सैयद अनवर मुर्शीद को मिला है और महाराष्ट्र हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है मनोज सिन्हा को मिला हुआ है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में WHO के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया? भारत को WHO के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ट्रिकोमा के लिए किया गया है। यह ट्रिकोमा जो है यह आंखों से संबंधित बीमारी है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में 2030 तक है और कालाजार का लक्ष्य 2023 था। और टीबी जो है इसका 2025 लक्ष्य और HIV जो है इसका भी लक्ष्य 2030 तक समाप्त करना है भारत में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितलीय विविधता केंद्र बना है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बना है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और यूनेस्को में 1985 में शामिल हुआ था। और वहीं पे फर्स्ट नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कमला नृत्य किया जाता है। और बिहार के अन्य नृत्य की बात करें तो धोबिया, जोगिया, झिझिया, विदेशिया, जाट जाटिन, सामा चकेवा, झरनी और बिहारा, ऐसे बिहार के नृत्य हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो सिद्धि, माधुरी, वीर नाट्यम, भामकल्पम, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो डांगला, पंडवानी, सुआ, पंथी और नवारानी छत्तीसगढ़ के हैं। गोवा के दशावतार, मुसोल, तरंग मेला, रणमाले गोवा के हैं। गुजरात के भवई, जुरीथुन, रणवानी, घेर गुजरात के। हिमाचल प्रदेश की झपेली, घुरेही, नाटी, ये सब हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। वहीं पे झारखंड के कड़सा, मुंडारी और छुंटा हैं। कर्नाटका के वीरगासे, यक्षगान, सुग्गी, हुलीवेसा कर्नाटक के हैं। मध्य प्रदेश के ज्वार, मटकी, फूलपति, सेलालाकी, तुर्रा, कलंगी, ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रमुख चित्रकला से संबंधित राज्यों की बात करते हैं तो उड़ीसा के प्रमुख चित्रकला है सूरा चित्रकला और पटचित्र उड़ीसा के है। राजस्थान का फंड और लघु और मेहंदी है। हिमाचल प्रदेश की गुलेर, कांगड़ा, आरोफ हिमाचल प्रदेश के। मध्य प्रदेश का बाघ चित्रकला है और बिहार का मधुबनी, जिसे मिथिला भी कहा जाता है, और अरिपन। झारखंड का जादव पटिया है। कर्नाटका का रंगवाली है और लखनऊ का चिकनकारी है। तंजौर और कोल्लम तमिलनाडु के चित्रकला है और कलमाजट्टू केरल का है। रंगोली और वारली महाराष्ट्र का है। और वहीं पे गुजरात का पिथौरा, अथिया और साथिया है। और आंध्र प्रदेश का मुगालू और कलमकारी है। वहीं पे फ्रेस्को पेंटिंग जो है यह हरियाणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो सबसे प्रमुख भाग गर्भगृह को माना जाता है, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति होती है और एक शिखर होता है जो कि गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। और मंडप जो होता है गर्भगृह के सामने का भाग होता है। आमलक और कलश जो होता है यह मुकुट तत्व होते हैं। वहीं पे गोपुरम जो है दक्षिण के मंदिरों में बड़ा प्रवेश द्वार होता है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन UNEP 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है, जो कि केन्या की राजधानी है। और WIPO जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 25 मई को ही इंटरनेशनल फुटबॉल डे भी मनाया जाता है और 23 मार्च को इंटरनेशनल मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल जैव 30 अप्रैल को आप क्या मनाया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। और 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और वहीं पे 5 मई को इंटरनेशनल हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वहीं पे 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग लाल रंग का होता है और चेतावनी के लिए जो कार्ड होता है उसका रंग पीला होता है। वहीं पे फुटबॉल में रेफरी के पास होते हैं तो एक कार्ड होता है और एक सीटी होती है और एक छड़ी होती है। इंडियन सुपर लीग 2014-13 में शुरू हुआ था और फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में मोंटेवीडियो उरुग्वे में हुआ था। और सबसे ज़्यादा बार विजेता ब्राज़ील रहा है, टोटल 5 बार विजेता रहा है। वहीं पे वर्तमान में अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ था तो अर्जेंटीना इसका विजयी हुआ था। और 2022 में इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। और 2026 में इसका आयोजन USA, कनाडा और मैक्सिको में होना प्रस्तावित है। वहीं पे एशियन गेम्स की बात करते हैं तो एशियन गेम्स में फुटबॉल में भारत का गोल्ड 1951 और 1962 में आया था। और वहीं पे 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में चौथा स्थान फुटबॉल में भारत का आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनूप राग विलास पुस्तक के लेखक हैं तो कुमार गंधर्व हैं। इन्हें पद्म भूषण 1977 मिला था और पद्म विभूषण 1990 में मिला था। पंडित रसराज की बुक की बात करते हैं तो रसराज इनकी पुस्तक का नाम है। वहीं पंडित रविशंकर की पुस्तक का नाम रागमाला है और माई म्यूजिक माई लाइफ भी इनकी पुस्तक है और ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर। और शिव कुमार शर्मा इनकी बुक जिन्नी विद सौ स्ट्रेडिंग्स है, ये संतूर वादक थे। वहीं पर अनुष्का शंकर की बुक बापी है। और RD वर्मन जिन्हें पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है, इनका बुक पंचम नाम से इनकी एक पुस्तक है। बिस्मिल्ला खां की बुक की बात करते हैं तो द मास्टर फ्रॉम बनारस है। और वहीं पे मीटिंग बाय द रिवर मोहन भट्ट की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल होते हैं। इसका ट्रिक है सरला। स से होता है संसद, रस होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस या फिर उच्च सदन या फिर स्थायी सदन भी बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम सीट 250 होती है। वहीं पे जो लोकसभा इसे लोअर हाउस या फिर निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन भी बोला जाता है। इसमें मैक्सिमम सीट 200 और इसमें मैक्सिमम सीट 552 हो सकती हैं। वहीं पर संसद के सत्र की बात करते हैं तो इसका आर्टिकल 85 में उल्लेख है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। वहीं पर आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय है। आर्टिकल 105 में MP का विशेष अधिकार है। वहीं पर आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलिमा संजीव रेड्डी रहे हैं, 2 बार ये बने थे। और पहले लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वहीं पे दूसरे नंबर के लोकसभा स्पीकर MA अयंगर थे। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। इनकी पुस्तक मातृश्री इनकी फेमस बुक है। और सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं तो बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत की चर्चा आर्टिकल 100 में है। वहीं पे लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता राम सुभाग सिंह थे और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 तक हो सकता है। राज्यों के पास है 530 सीटें और UT के पास 20 है। वर्तमान में टोटल 543 सीटें हैं। लोकसभा के लिए जनरल की सीटें 412 हैं और SC की सीटें 84 हैं और ST की सीटें 47 हैं। लोक जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 में आया था और सर्वाधिक लोकसभा की सीटें UP में 80 हैं, फिर महाराष्ट्र में 48 है, फिर पश्चिम बंगाल में 42 हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में टोटल 1-1 सीटें हैं और असम में लोकसभा की सीटें 14 हैं और दिल्ली में 7 हैं। वहीं पे परिसीमन आयोग की बात करते हैं तो 1952 में आया था, फिर 1963 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में परिसीमन आयोग बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11 की लोकसभा में कि किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होता है। इसमें टोटल 3 वाचन होते हैं। फर्स्ट वाचन में कारण बताते हैं, सेकंड वाचन में बहस होती है, थर्ड वाचन में मतदान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो भोलानाथ चंद्र थे। और स्वदेशी आंदोलन के आलोचक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इन्हें इसी आंदोलन के कारण इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने अमार सोनार बंगला को लिखा, जो कि आगे चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बंगाल का एकीकरण कब हुआ था? तो बंगाल का एकीकरण 1912 में हुआ था। और थर्ड दिल्ली दरबार लगा था उसी समय हुआ था। और थर्ड दिल्ली दरबार के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को रद्द हुआ था बंगाल विभाजन। और उस समय राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली हुई। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली फाइनली बन गई थी। और उस समय घोषणा के समय जॉर्ज पंचम ने घोषणा किए थे। दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो पहली बार दिल्ली दरबार लिटन के समय में लगाया था। उस समय 1877 में लगा था दरबार। उसमें विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और वहीं पे सेकेंड कार्यकाल कर्जन के समय लगा था, 1903 में लगा था। और एडवर्ड सेवन और अलेक्जेंडर आए थे। और वहीं पे थर्ड दिल्ली दरबार हार्डिंग सेकेंड के दरबार समय पर लगा था। जॉर्ज पंचम और एथरीन मैरी भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग बना था तो 1906 में सलीम उल्लाह खान और आगा खान ने इसे बनाया था। इनका मुख्यालय ढाका में था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को अपना मुक्ति दिवस मनाया था। वहीं पे पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 2 राष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने दिया, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। वहीं पे जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 में दिल्ली में दिया था। पाक शब्द के जन्मदाता की बात करते हैं तो रहमत अली ने पाक शब्द का शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 के इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थ का काल है 1916 से 1922 है। इंडियन एनडी एंड जीडी अलग हो गए थे, यानी कि नरम दल और गरम दल अलग हुए थे तो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। और चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की काली मिट्टी से संबंधित कथन थे, तो इसमें है इन्हें रेगूर या फिर रेगूड़ नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटका इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं पे इसमें प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो कपास इसकी प्रमुख फसल है। और इसमें नमी धारण की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका चेरनोजम है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम से व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर उसके बाद बोकारो जो कि झारखंड में पड़ता है, फिर विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, फिर आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। वहीं पे कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बात करते हैं तो ललमटिया जो कि झारखंड में पड़ता है और कर्णपुरा झारखंड में पड़ता है। तंदूर तेलंगाना में पड़ता है और गिरिडीह झारखंड में पड़ता है। राजमहल कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड में पड़ता है और सोहागपुर एमपी में पड़ता है। रणजीत घाटी सिक्किम में पड़ता है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे झिलमिल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। झिलमिल जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहीं पे खेतड़ी की खान जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में पड़ता है। और कोलार और हट्टी सोने के लिए फेमस है कर्नाटका में पड़ता है। और पन्ना जो कि हीरा के लिए फेमस खान है एमपी में पड़ता है। और रामपुरा की खान उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 के खनिज और उत्खनन शहरों की बात करते हैं तो तांबा उत्पादक में चित्रदुर्ग है और लौह अयस्क में वेल्लारी है, जो कि दोनों कर्नाटका में पड़ते हैं। और लौह अयस्कों की बात करते हैं तो बेलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है और नेल्लोर अफरक की खान आंध्र प्रदेश में पड़ती है। वहीं पे नोआ मुड़ी की खान झारखंड में पड़ती है और तांबा खम्मान ये दोनों आंध्र प्रदेश में इसकी खानें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुजरात में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो कलोल और कोसंबा और नौगाम गुजरात में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। और वहीं पर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थापित की गई और पहला तेल का कुआं माकूम जो कि असम में पड़ता है वहाँ पे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो उस किस रूप में जाना जाता है? तो उसे निस्पंदन स्फीति के नाम से जाना जाता है। और मुद्रास्फीति का अर्थ होता है मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो जाने को मुद्रास्फीति कहते हैं। और वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है मुद्रास्फीति में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। सीपीआई
सीपीआई को उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई देखते हैं। सीपीआई में उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई को देखा जाता है और वहीं पे इसमें रूरल और अर्बन दोनों स्तर पे इसे मापते हैं। इसका आधार वर्ष की बात करते हैं तो आधार वर्ष 2012 है और सेवा और वस्तुओं का मूल्य मापा जाता है इसमें। डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके आधार वर्ष की बात करते हैं तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण कौन करता है? तो विद्युत मंत्रालय करता है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना पहली जो आई थी 1 मई 2016 को आई थी, बलिया यूपी से शुरू हुई थी और दूसरी जो थी 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वेग समय का संबंध कौन सा समीकरण दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस AT समीकरण दर्शाता है और वहीं पे गति के 3 समीकरण होते हैं। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, यह स्थिति और समय को दर्शाता है। और तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, यह स्थिति और वेग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में 1H1 इसे प्रोटियम कहते हैं, 1H2 ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 इसे ट्रिटेनियम कहते हैं। वहीं पे संभारिक की बात करते हैं तो संभारिक में परमाणु भार बराबर होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है भिन्न होता है। एग्जाम्पल में 19K40 और 20Ca40 होता है। इसमें परमाणु भार 40-40 बराबर है। सब न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। एग्जाम्पल में 6C14 7N5 8O16 इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर न्यूट्रॉनों की संख्या आती है, तो इसे घटाने पर तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृप में करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पक्षी वर्ग में होता है। पक्षी वर्ग में होता है तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है और पक्षी वर्ग जो होते हैं ये समतापी होते हैं और इनमें 4 चेंबर होता है और रक्त इनका गर्म होता है और इसमें एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला है यह और पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु MP में बनाया गया है। वहीं पे यूपी का सबसे बड़ा गौशाला की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस्लामाबाद में किया गया है। इसमें SCO में कुछ सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल 10 सदस्य हैं और जो 10वां सदस्य है वह बेलारूस बना है और पर्यवेक्षक देश की बात करते हैं तो अफगानिस्तान और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश हैं। वहीं पे SCO की फर्स्ट सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया था। वहीं पे SCO की स्थापना की बात करते हैं तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में स्थित है और इंडिया और पाकिस्तान इसमें 2017 में जुड़े थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लोक नृत्य से संबंधित राज्यों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य में धनगरी, गज, लावड़ी, ललिता, पोवाड़ा, गुफ्फा, वाद्य मुरली, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य। वहीं पे गुजरात की बात करते हैं तो डांडिया रास गुजरात के, कर्नाटका का डोल्लू कुनीथा है, झारखंड का पाइका है, केरल का थुल्लम है। थुल्लम जो है इसका 3 रूप है, पहला जो है सीतांकन है, दूसरा पारायण है और तीसरा उट्टम है और थय्यम, कोलकली और मुदियट्टम ये भी केरल के प्रमुख नृत्य हैं। वहीं पे उड़ीसा की बात करते हैं तो रंगवाली और रड़प्पा और संबलपुरी और ब्लैक एंड वाइट ये सब उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का गिद्धा, धमाल, लुड्डी और जूली और किकली पंजाब के हैं। राजस्थान के चरी, चौंग, गणगौर, घूमर और तेरहताली राजस्थान के हैं। तमिलनाडु के कोल्लट्टम और मुईल अट्टम और सिलवट्टम और करगम तमिलनाडु के हैं। यूपी के मयूर, कजरी और चरकुला यूपी के हैं और उत्तराखंड के चंचरी, लंगवीर, धारूल और सर्रो उत्तराखंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नागालैंड से संबंधित लोक संगीत हैं तो होकिलियू और हेलियामलियू और हेरेयिलियू और नेउलियू, जिसमें लियू वर्ड लगा रहेगा वो नागालैंड से संबंधित रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल का बाउल संगीत है और मणिपुर का खुबा के एसई है और गोवा का मांडो है, जम्मू कश्मीर का वानाउन है और जम्मू कश्मीर का भोखा और छकरी भी है। यूपी और MP का आला लोक संगीत है। वहीं पे पश्चिम बंगाल का भुटियाली भी है और छत्तीसगढ़ का पिंडवानी है। यह जो पिंडवानी है भीम महाभारत के जो भीम पात्र थे उन पर आधारित है और राजस्थान का पंखेड़ा है और पंजाब का टप्पा है। उड़ीसा का अवंती और पंचाली है और
महाराष्ट्र का गोंधन और भरूद है। ये जो पिंडवानी है इसके फेमस कलाकार की बात करते हैं तो तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार है। उन्हें पद्म भूषण 2019 में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कदम रसूल मस्जिद किसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है, कहाँ स्थित है? इसका निर्माण 1530 में हुआ था और मुशर्रत शाह ने किया था। गौर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे स्थित है। और 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करते हैं तो यह अजमेर में स्थित है। और काबली बाग मस्जिद जो है पानीपत हरियाणा में स्थित है। वहीं पे अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर यूपी में स्थित है। और नगीना मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। दौरुल मस्जिद जो है नई दिल्ली में स्थित है। और मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैचो एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे खालिस्तान में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में पहना जाता है। वहीं पे रहिंदे ड्रेस जो है यह हिमाचल प्रदेश की है। फेरन जम्मू कश्मीर की है। रिसा त्रिपुरा की है। कसाबू साड़ी केरल की है। और पैठनी जो है महाराष्ट्र की है। वहीं पे मेखला चादर जो है ये असम का है। और नवावारी जो है महाराष्ट्र और गोवा दोनों का है। और कांचीवरम जो है तमिलनाडु का पोशाक है। वहीं पे संबलपुरी ड्रेस की बात करते हैं तो यह उड़ीसा का है। और पटोला जो है गुजरात का है। पुआन मिजोरम का है। और इलक्का जो है कर्नाटका का है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और 20 अगस्त को इंटरनेशनल मच्छर दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को इंटरनेशनल शेर दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को इंटरनेशनल फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस दोनों मनाया जाता है। और 2 सितंबर को इंटरनेशनल नारियल दिवस मनाया जाता है। और वहीं पे 8 सितंबर को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 23 सितंबर को इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को इंटरनेशनल पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि खालिस्तान के लिए है तो यह 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए है। लेकिन इसे 2024 से चेंज कर करके 15 वर्ष हो गया है। वहीं पे BC रॉय अवार्ड जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 1962 से शुरू हुआ और 2025 में डॉक्टर B श्रीनिवास को मिला हुआ है। और सबसे पुरानी फुटबॉल में ट्रॉफी की बात करते हैं तो स्पोर्टिंग कप है 1874 में। जब पूरे विश्व में पूछेगा तो स्पोर्टिंग कप होगा। और एशिया और इंडिया की पहली फुटबॉल ट्रॉफी की बात करेगा तो डुरंड कप होगा जो कि 1888 में शुरू हुआ था और पहला बार शिमला में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ और चैरिटी और एग्री रिवर द टनल और दिल्ली इन नॉट फायर हाउ टू बी हैप्पी और एनदर डे इन लेंडूर और द गोल्डन ईयर। ये सब रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। वहीं पे जॉन दलवी की बुक की बात करते हैं तो हिमालयन ब्लंडर है। और खुशवंत सिंह की पुस्तक की बात करते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि सही कथन बताना था तो उसमें से है कि संविधान के आर्टिकल 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा का प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। और टोटल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है 1961 में, फिर 1978 में, फिर 2002 में हुई थी। और तीसरा था कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो तीनों कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यसभा में प्रमुख राज्यों की सीटों की बात करते हैं तो यूपी में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, कर्नाटक में 12, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, गुजरात में 11 सीटें, आंध्र प्रदेश में भी 11 सीटें, मध्य प्रदेश में 11, असम, पंजाब और तेलंगाना में तीनों में 7-7 सीटें हैं। वहीं पर दिल्ली में 3 सीटें और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका को लिखा था जो कि 1903 में लिखे थे। वहीं पे हिंद स्वराज दोस्त था 1919 में लिखे थे। और नवजीवन और यंग इंडिया और हरिजन ये सब महात्मा गांधी की पत्रिका है। वहीं पे इनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है जो कि गुजराती भाषा में लिखे थे। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का हिंदी नाम है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गुजराती भाषा में इसे लिखे थे लेकिन इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट महादेव देसाई ने किया था। और दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस 1894 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में सही युग में है तो दक्षिण अफ्रीका 1903 में
1903 सही कथन था। और कुछ प्रमुख बातें हैं कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 में अफ्रीका में ही किए थे। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी 1893 में गए थे और वापस 9 जनवरी 1915 को आए थे। और भारत के अपोलो बंदरगाह पर आए थे, जो कि मुंबई में पड़ता है। और एक स्टेशन था जहां से उन्हें नीचे उतार दिया गया था, जिसका नाम सेंट पिट्स मारिस वर्ग था, जो कि अफ्रीका में पड़ता था। वहाँ पे काले गोरे के भेद के कारण इन्हें स्टेशन से नीचे उतार दिया गया था। और पहली बार ये जेल 1908 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम मजदूरी देने के विरुद्ध में किया था। और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। इसमें इन्हें निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी किए थे। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और यह असहयोग आंदोलन जो था यह प्रथम जन आंदोलन था। और वहीं पर 1930 से 34 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन को चलाए थे। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए थे। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में किए थे। और वहीं पे 1915 में पहले यह आश्रम कोचरम में था। 1915 में यह आश्रम पहले कोचरम में था, फिर 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नाम से हुआ। और सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा में 1936 में खोले थे। वहीं फिर फिनिक्स आश्रम 1904 में डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पे खोले थे। और टालेस्टॉय फॉर्म 1910 में साउथ अफ्रीका में खोले थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी की श्रृंखला के नोट कब से शुरू हुए थे? तो 1996 ईस्वी से गांधी जी की श्रृंखला के नोट शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया। और यूएसए की मदद से 1969 में किया गया था। वहीं पे यूपी का नरौरा है, राजस्थान में रावत भाटा है, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम है। ये जो कुडनकुलम है 2013 में स्थापित किया गया। और कर्नाटका में कैगा है। और काकरापार जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी, 1897 में की गई थी। और फर्स्ट सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम थी, जो कि 1902 में शुरू की गई थी। और यह जो शिव समुद्र थी यह कावेरी नदी पर शुरू की गई थी, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। और खोपोली महाराष्ट्र में स्थित है। नाथपा जाकर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तवा जो है तवा नदी पर एमपी में। वहीं पर पंचायत परियोजना झारखंड में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था, 1964 में हुआ था। और झारखंड में इसका स्थापना हुआ था। और उस समय थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। और थर्ड 5 ईयर प्लान का मॉडल की बात करते हैं तो चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और एक राउरकेला इस्पात संयंत्र था, जो कि ओडिशा में स्थापित था। जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया। और भिलाई जो था छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से 1955 में स्थापित किया गया था। और दुर्गापुरा जो था पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया था। इन तीनों का स्थापना के समय 1956 से 1961 के बीच में सेकेंड 5 ईयर प्लान चला रहा था। अर्थात सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनका स्थापना हुआ था। और एक SAIL होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1973 का है। क्वेश्चन नंबर 17 की प्रमुख घटनाओं को क्रम से लगाना था। तो उसमें से 1832 में कागज का प्रथम उत्पादन श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और लेकिन यह असफल रहा था। फिर सफल वाला जो था यह 1867 में बालीगंज पश्चिम बंगाल में रहा था, यह सफल था। फिर उसके बाद 1854 में बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया गया था। फिर 1855 में रिबाड़ा पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल प्रारंभ किया गया था। फिर 1874 में भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं पर 1903 में प्रतापपुर में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और वहीं पे जो रेपो दर होता है इस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण RBI देता है। वहीं पे बैंक रेट होता है तो RBI वाणिज्यिक संस्थाओं को ऋण देता है, तो उसे बैंक रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति है तो नरसिम्हन समिति है। और केलकर समिति GST से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा हटाओ उन्मूलन से संबंधित समिति है। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और एकवर्त समिति जो था इसने रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया। वहीं पे फिर विवेक देवराय समिति बनी तो इसने रेलवे बजट और आम बजट को आपस में मर्ज कर दिया। और वहीं पे मल्होत्रा समिति जो था इसका संबंध बीमा क्षेत्र से। और रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है।
वहीं पे रेखी समिति जो थी यह इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमृत का पूर्ण रूप है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था और हृदय योजना जो था इसकी शुरुआत भी 2015 में शुरुआत है, लेकिन यह जो था यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए शुरू किया गया था हृदय योजना को। और एक प्रसाद योजना थी 2017 में शुरू हुई थी, पर्यटन को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। इसका स्लोगन की बात करते हैं तो जागो ग्राहक जागो, इसी का ध्येय वाक्य है। और एक मार्क एक्ट जो है 1937 का है, और जो कि खाने के उत्पादों पे इसका मार्क होता है। और वहीं पे ट्रेड मार्क एक्ट 1999 का है। यह वस्तु एवं सेवा की पहचान वस्तु एवं सेवा की पहचान के लिए यह एक्ट आया था। इसका संशोधन 2016 में हुआ था। वहीं पे ISI मार्क जो होता है ये औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल जो होता है दो प्रकार का होता है प्रमुख रूप से। पहला जो होता है स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा गतिज घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बायल का नियम यह बतलाता है। और चार्ल्स के नियम की बात करते हैं तो स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यह चार्ल्स का नियम है। और परम ताप की बात करते हैं तो जिस ताप पर किसी गैस का आयतन 0 हो तो उसे आदर्श गैस कहते हैं। और आदर्श गैस का समीकरण जो है आदर्श गैस के समीकरण की बात करते हैं तो PV बराबर nRT होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्तनधारियों से संबंधित प्रमुख कथन दिए थे, तो उनमें से था पहला कथन था स्तनधारियों के सामान्यतः बाल होते हैं, तो सही था। और बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं, तो यह भी सही था। और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, जैसे में प्लेटिपस और एकिडेना होते हैं। और उच्च तापी और नियत तापी दोनों होते हैं, तो ये सारे कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण से संबंधित कथन थे, तो उनमें से पहला था कि नीले से रक्त केवल क्लोम में यानी कि गिल्स में जाता है, तो यह सही था। और फिर गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 कक्षीय हृदय में एकहारा परिसंचरण होता है और शरीर में रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। और मछलियों से अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, और पक्षियों में यूरिक अम्ल के रूप में होता है, और मानव में यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है। तो ये सारे कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया, तो लेह लद्दाख में किया है। इसरो की स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का पहले नाम INCOSPAR था, इसे इनकोस्पार कहते थे। फिर जिसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। फिर इसे आगे चल करके 15 अगस्त 1969 को इसरो नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है, तो गुलवीर सिंह ने जीता है। और जापान में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पे अविनाश सावले की बात करते हैं तो एशियन गेम्स 2023 में जो हुआ था उसमें गोल्ड जीते थे। 3000 स्टीपल चेस में इन्होंने जीता था। हम लोगों के इस पूरे हफ्ते का पूरी प्रैक्टिस सेट का एक साथ रिवीजन हो चुका है। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो उसे भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।